नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमारे मार्केट्स की शुरुआत को लेकर किस तरह के संकेत विदेशी बाजारों से मिलते दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 160 अंक मजबूत है। डाउ फ्यूचर्स दायरे का ट्रेड लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में है। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें 176 180 अंकों की स्ट्रेंथ यहां दिख रही है। एशियन मार्केट्स में दमदार प्रदर्शन जापानीज मार्केट निके में और बाकी जितने मार्केट्स स्पेस में खुल रहे हैं आधे से 1.5% मजबूत है। उठापटक तो कमोडिटी मार्केट में दिखी है। कच्चा तेल हमने देखा है $80 के नीचे लुढ़क गया है और सोने चांदी की बात करें तो मजबूती यहाँ जरूर दिख रही है लेकिन एक छोटे दायरे का ही ट्रेड है। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और किन महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर फैक्टर्स पर रखनी है नजर, आइए मेरे सहयोगी दीप से जान लेते हैं। दीप, मॉर्निंग कल हमारे मार्केट्स के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग दिन था लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ है? बहुत बढ़िया मूड है। कल हमारा मूड जितना ग्लोबल मार्केट से खराब किया, खैर कल तो हमने ग्लोबल मार्केट्स को पूरी तरह इग्नोर किया था, बट आज के लिए अच्छे संकेत आ रहे हैं। हमारे बाजार तो खैर स्टेबल ही हैं, नई वीकली एक्सपायरी भी शुरू हो रही है निफ्टी के लिए, बट जो संकेत आज सुबह आ रहे हैं वो शानदार हैं। 150 अंकों से ज्यादा का उछाल आपको गिफ्ट निफ्टी पर दिख रहा है क्योंकि जो ग्लोबल हैंडओवर रहा है वो बहुत मजबूत है। एशिया में आपको जबरदस्त तेजी का माहौल आते हुए दिख रहा है और जो फ्यूचर्स इस समय अमेरिकी बाजारों के दर्शा रहे हैं वहां पर भी आपको कुछ अच्छे संकेत है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बट कल जो अमेरिका में एक्शन हुआ वो बहुत ही बढ़िया रहा। अच्छा रिबाउंड आया, जो एक नरमी आई थी फेड पॉलिसी के बाद, उसके बाद जो कल रिबाउंड आया वो उतना ही शानदार था। 450 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। S&P 500, नैस्डैक, स्मॉल कैप रसल 2000 1.25% तक की तेजी इन तीनों इंडेक्सेस में देखिए तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी। सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया इस रैली में, बट ऑफ कोर्स इस रैली का स्टार एक बार फिर से IT सेक्टर ही था। पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया है जब IT लीडरशिप दिखा रहा है और कल भी शानदार लीडरशिप IT स्टॉक्स ने दिखाई और IT दिग्गजों में आपने जबरदस्त एक्शन बनते हुए देखा है। नतीजों का एक्शन था, ऑलरेडी हम देख रहे थे हमारे बाजार जब बंद हो रहे थे तो फ्यूचर्स पॉजिटिव थे, बट जिस तरह के नतीजे आए हैं वो बहुत ही दमदार रहे। मेटा जबरदस्त नतीजे इसके आते हुए दिखे। मार्केट ट्रेडिंग में तो करीब 2% ऊपर था, बट पोस्ट मार्केट में 15% का उछाल आपने मेटा के शेयर में आते हुए देखा है। कंपनी ने पहली बार अपनी हिस्ट्री में, जब से लिस्ट हुई है, पहली बार इसने डिविडेंड की घोषणा करी है। साथ ही $50 बिलियन का, $50 बिलियन का इन्होंने बायबैक का भी ऐलान किया है। तो दोनों फैक्टर से पॉजिटिविटी आपको आती हुई दिखी है। तो शानदार एक्शन आपने मेटा में आते हुए देखा है। Amazon, यहां पर भी आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा है। बहुत ही बढ़िया नतीजे आए थे। ड्यूरिंग मार्केट करीब 2-2.25% ऊपर था। पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 7% की तेजी आपने Amazon में आती हुई देखी है। बट उसके सामने एप्पल, यहां पर नतीजे अच्छे थे, अनुमान से बेहतर थे। मार्केट ट्रेडिंग में भी स्टॉक पॉजिटिव था। पोस्ट मार्केट में करीब 3% नीचे क्योंकि आईफोन की बिक्री से नरमी के संकेत आ रहे हैं। ये बाकी एनालिस्ट भी पहले हाईलाइट कर चुके हैं। तो जो उनके आईफोन की बिक्री का आंकड़ा है स्पेशली चीन में, वहां से डिसअपॉइंटमेंट है, बट नंबर्स इनके भी अच्छे आए थे। तो जो लार्ज कैप IT में एक्शन है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कल अमेरिकी बाजारों का मूड तो बहुत ही सुधरा हुआ था। साथ ही 10 साल की बॉन्ड यील्ड में आपने नरमी भी आती हुई देखी है। लगातार चौथे दिन गिरावट यहां पर आपने आती हुई देखी है। फेड पॉलिसी के बाद भी फिसले थे। कल तो इनफैक्ट 3.9% के नीचे आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिका की आती हुई दिखी है, तो उसका भी इंपैक्ट आपने आते हुए देखा है। तो ओवरऑल अच्छा मूड है अमेरिकी बाजारों का। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, इनका जॉब्स डेटा आएगा दिसंबर महीने का। अनुमान है 1,85,000 नई जॉब्स जोड़ी गई हैं। बेरोजगारी हल्की बढ़त 0.1% की बढ़त के साथ 3.8% पर आ सकती है, तो उसका इंतजार रहेगा। उस पर भी बाजार थोड़ा रिएक्शन दे सकता है, बट फेड की पॉलिसी खत्म हो चुकी है, आगे का आउटलुक आपको मिल चुका है और उसके बाद जो एक्शन आ रहा है नतीजों के दम पर, कल अमेरिकी बाजार में शानदार रिबाउंड रहा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर कुछ ज्यादा एक्शन नहीं था, सुस्त कारोबार था। बैंक ऑफ इंग्लैंड की कल पॉलिसी आई, एज एक्सपेक्टेड पॉलिसी में तो कुछ बदलाव नहीं था, बट इन्होंने रेट कट के संकेत जरूर दिए हैं। कब शुरू करेंगे ये नहीं कहा है, बट इस साल रेट कट्स होंगे ये जरूर कहा है और शायद फेड से पहले ही हो जाए, किसे मालूम, बट वहां से थोड़ा एक्शन आपने जरूर देखा है, तो इस पर भी आप रखिएगा नजर। डॉलर इंडेक्स इन सब एक्शन के बाद थोड़ा सुस्त हो गया है, 103 के नीचे आ गया है। कच्चे तेल में हमने देखा है कल वीकनेस आई है, $80 के नीचे। आज सुबह आपको ब्रेंट दिख रहा है, अच्छी बात है। ओपेक प्लस की कल बैठक हुई, पूरे बाजार ने इसको इग्नोर कर दिया है। पॉलिसी में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है, बट मंथ एंड तक शायद कुछ अपडेट्स यहां पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। बट मिडिल ईस्ट तनाव, इजराइल गाजा, फिलहाल के लिए यहां पर बाजार ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। फोकस आपको सोने में करना चाहिए। लगातार चौथे दिन आपको बढ़त दिख रही है, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको सोना आते हुए दिख रहा है, थोड़ा एक्शन वहां पर बना है। सिल्वर में भी आप थोड़ा मूव आते हुए दिख रहे हैं, बट कल बेस मेटल्स के लिए खराब दिन था। सारे बेस मेटल्स में प्रेशर आया है, 1 महीने के निचले स्तर पर कॉपर है। बट ऑल इन ऑल फेड पॉलिसी को बाजार ने पूरी तरह से पचा लिया है, बाकी फैक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं और शानदार एक्शन, बहुत ही बढ़िया मूड में ग्लोबल बाजार दिख रहे हैं।
तो इक्विटी स्पेस को देखें, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से दमदार संकेत है। ऑफ कोर्स कच्चा तेल, यहाँ पर भी कुछ चिंताएं दूर होती दिखी हैं, जैसे हमने कीमतों को नीचे आते देखा। धन्यवाद दी पूरी डिटेल के लिए। तो जिस तरह के ग्लोबल संकेत है, उन सबके बीच आज हमारे मार्केट्स में कैसी रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, कल की सारी उठापटक झेलने के बाद आज इंटरनेशनल मार्केट के तो क्यूज अच्छे हैं सर, आज क्या करना है, क्या एक्सपेक्टेड है निफ्टी बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, करना तो एक ही चीज है, वो है तेजी, और बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ तेजी में बरकरार रहना चाहिए। बजट आया चला गया, और बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से बाजार खराब हो। ठीक है, कोई इंटरिम बजट है तो ऐसा भी नहीं है कि जिसकी वजह से 400-500 पॉइंट आप एकदम से उछाल मार दें। तो मेरे ख्याल से इंटरिम बजट का जो ट्रेंड अब तक रहा है, मिला जुला सा कारोबार, कल आपको वही देखने को मिला है। और अच्छी बात है कि बजट के बाद थोड़ी पोजीशंस और हल्की हो गई, जो एक बड़ी इवेंट बेसिकली आप देखिए कल है ना, अच्छा काम ये हुआ कि 3 बड़ी इवेंट एक साथ खत्म हो गई। और वो 3 इवेंट खत्म होने के बाद भी बाजार हल्के हैं, पोजीशंस नहीं है। सो आई थिंक उछलने के लिए जगह है हमारे पास में, और आज ग्लोबल सपोर्ट फिर से आता हुआ दिख रहा है। बिना मांगे देखिए डाउ नैस्डैक सारे अच्छी मजबूती के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हफ्ते के आखिरी दिन तेजी करने के लिए और किसी चीज की आपको जरूरत है। सो आई थिंक बहुत ही नजदीक है हम सपोर्ट लेवल के। 21,550, 21,650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बाजार के लिए आज, और ऊपरी स्तरों पर 21,800, 850 की रेंज जहां तक जाने की कोशिश होगी। एक बार 21,850 के ऊपर निकलकर टिके और बंद होने के संकेत अगर आज आते हुए दिखते हैं तो आप समझ लीजिए 21,137 पे जो आपने बॉटम बनाया था वो बन चुका, और अब वापस से आप पहले नया हाई बनाने के पहले रुकेंगे नहीं। क्लोजिंग 21,850 के ऊपर की चाहिए आज। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, लगातार 3 दिन है बैंक निफ्टी के मुकाबले में बेहतर और मजबूत होने का संकेत दे रहा है, और आज फिर से लीडरशिप आने की पूरी संभावना है। 46,500, 46,700 आखिरी बाधा है बैंक निफ्टी के लिए। मुझे लगता है आज उस रेंज में पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। सपोर्ट बहुत नजदीक है, 45,875, 46,000 दिन के लिए सपोर्ट का काम करेगा, और हायर लेवल पर 45,475, 45,575 पर 46,475, 46,575 पर हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो बस एंजॉय कीजिए, मार्केट में तेजी का ही रुझान है, बीच में कभी कभार छोटे मोटे हल्के फुल्के करेक्शन या रुकावट के दौर जो आते हैं उसमें आपको खरीदारी करने का मूड माहौल बनाना है जी। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन कल इंटरिम बजट का ऐलान हुआ, बहुत फायरवर्क्स तो नहीं थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं। तो वो क्या खास बातें हैं, कौन से बुलेट पॉइंट्स हैं, ये सब वरुण ने आपके लिए कोलेट किए हैं। वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, जरा बताइए क्या कुछ ऐसे बड़े ऐलान हैं जो हमें सुनने को मिले हैं जो कुछ इम्पैक्टफुल हो सकते हैं? डेफिनेटली। तो छोटी स्पीच थी 58 मिनट्स की, उसमें 1-2 थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐलान लग रहे थे, बाकी सेक्टोरल छोटे छोटे ऐलान थे। हाँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो मार्केट को पसंद आया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग, जहाँ पे 11% के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। FY25 में इंफ्रास्ट्रक्चर पे करीब 11.11 लाख करोड़ के आसपास का खर्च किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ घर जो है वो अतिरिक्त बनाए जाएंगे। मध्यम वर्गीय को भी हाउसिंग स्कीम में लाया जाएगा। नैनो DAP इसका इस्तेमाल को बढ़ाने पे फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा डेयरी डेवलपमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है वो लाया जा रहा है। PM मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्सपोर्ट्स को दुगना करने की बात की जा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की अब होगा, तो इसका इम्पैक्ट फिशरीज पे है। मनरेगा, यहाँ पे जो एलोकेशन है 60,000 करोड़ से बढ़ा के 86,000 करोड़ किया गया है। PM गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर शामिल है। 40,000 सामान्य रेल डब्बे जो है इनको वंदे भारत में बदला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट ऐलान था रेलवेज़ के लिहाज से। तो टीटागढ़, वैगन, BML जैसे काउंटर्स फोकस में रहे हैं। उड़ान योजना के तहत मौजूदा हवाई अड्डे जो है इनका विस्तार किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, जहाँ पे एलोकेशन 79,000 करोड़ से बढ़ा के 90,000 करोड़ रुपए के आसपास किया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत स्कीम जो है इसमें आंगनवाड़ी कर्मचारी जो है उनको और जोड़ा जाएगा, ऐसा कहा गया है। वहीं EV चार्जर्स की मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में E-बस जो है उसका इस्तेमाल जो है उसको बढ़ाया जाएगा। तो EV स्पेस को कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। टूरिज़्म, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए सेंटर्स जो है, टूरिज़्म सेंटर्स, उनको डेवलप किया जाएगा, और यहाँ पे सरकारों को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा राज्य स्टेट गवर्नमेंट्स को।
और यहाँ पे जो स्कीम है उसके तहत 75,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास के प्रोविजनिंग जो है वो भी सरकार ने की है। इसके अलावा 2030 तक 100 मैट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन क्षमता जो है उसको लाई जाएगी। CNG, PNG और कॉम्प्रेस बायोगैस जो है इनको कहीं ना कहीं ब्लेंड करने की बात भी कल की गई। इसके अलावा एनर्जी के लिहाज से और एक चीज़ थी कि जो 1 गीगावाट के आसपास की विंड एनर्जी है उसके लिए वाइबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो दी जाएगी। कहीं ना कहीं फंड्स का जो ज़रूरत थी इस पूरे सेक्टर को वो यहाँ पे मुहैया कराया गया है। और इसके अलावा FY25 तक सरकार की जो बोरिंग है ये 8.5% से कम कर दी गई है। और ये भी एक चौंकाने वाली चीज़ थी क्योंकि लोग मान रहे थे कि 15 लाख करोड़ रुपए के ऊपर की बोरिंग होगी सरकार की, लेकिन 14.13 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा है। और इसके लिए आपने देखा जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट भी सरकार दे रही है वो अगले साल के लिए कम है। तो सेक्टर्स के लिए काफ़ी सारे ऐलान हैं, लेकिन 2 बड़े ऐलान अगर मैं कहूँ जिसके ऊपर शायद बाजार ने थोड़ा बहुत बाजार जिसको अच्छा मान रहा है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे खर्च बढ़ा है और दूसरा ये जो बोरिंग कम की गई है इसका इम्पैक्ट कल आपने बैंक्स में भी देखा है। ओके, तो ये कुछ बड़े ऐलान हैं जिन पर आज मार्केट रिएक्ट कर सकता है और चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स के लिए जो ऐलान हुए हैं वहां पर कुछ एक्शन दिख सकता है। लेकिन खबरें और भी बहुत सारी निकल कर आ रही हैं और ऑफ कोर्स दिसंबर तिमाही के नंबर्स भी हैं, तो किस तरह का एक्शन वहां पर है ये बताने के लिए अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, 2 सवाल हैं, तो सबसे पहले तो बताइए कि नतीजे किस प्रकार के आए हैं, क्या एनालिसिस है? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें तो एम्फेसिस यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 2% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स गिर कर आते हुए दिखे हैं, 15.5% से गिरकर 14.9% पर आते हुए दिखे हैं, हालांकि अनुमान 14.4% का था। सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर स्लाइटली जो अगर आप देखें हमारा अनुमान था उससे थोड़े नीचे आते हुए दिखे हैं नतीजे। NII लगभग 7% के आसपास गिर कर आते हुए दिखी है। मुनाफे में 16% का आसपास का उछाल है। NNPA यहाँ पर गिर कर आए हैं जो कि अच्छी बात है, 2.34% से गिरकर 2.19% पर आते हुए दिखे हैं, हालांकि अनुमान 2.3% का था। इंडियन होटल्स बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 16% बढ़कर आई है। आप मार्जिन्स की बात करें 35.4% से इम्प्रूव होकर 37.3% पर आते हुए दिखे हैं, वहाँ पर भी जो एस्टिमेट थे वहाँ पर बीट करते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करें तो वो भी 18% बढ़कर आता है। बेस्ट एवर Q3 वो डिस्काउंट करते हुए दिखे हैं। बाटा इंडिया काफ़ी कमज़ोर नतीजे हैं। आय फ्लैट रही है। ग्रॉस मार्जिन की भी बात करें या फिर कामकाजी मार्जिन की बात करें तो 22.9% से गिरकर 20% पर आते हुए दिखे हैं, हालांकि अनुमान 25% का था। तो यहाँ पर बड़ा सेटबैक जो है वहाँ पर आता हुआ दिख रहा है और मुनाफे में लगभग 30% के आसपास की गिरावट है। एबट इंडिया नतीजे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे और काफ़ी बेहतर आए हैं। आय लगभग 9% बढ़कर आई है। मार्जिन 23.6% से इंप्रूव होकर 27% पर आते हुए दिखे, अनुमान 25% का ही था। कैस्ट्रॉल इंडिया नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय 7.5% बढ़कर रही है। मार्जिन 21.3% से इंप्रूव होकर 26% पर आते हुए दिखे हैं। राइट्स नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है, 1% ही बढ़कर आई है। मार्जिन 28.5% से गिरकर 24.7% पर आते हुए दिखे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप बात करें अंत में सोनाटा सॉफ्टवेयर की, मिक्स सेट ऑफ नतीजे हैं। आय 30% बढ़कर आई है। मार्जिन 8.6% से गिरकर 7% पर आते हुए दिखे हैं। जो कंपनी को पहले 124 करोड़ का मुनाफा था, इस बार 46 करोड़ का उनको लॉस आता हुआ दिखा है, क्योंकि अगर आप इस क्वार्टर में 175 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस था। ओके, ये भी साथ में बताइए कि खबरों वाले स्टॉक्स कौन से, कहाँ का एक्शन दिख सकता है? बिल्कुल, खबरों वाले स्टॉक में सबसे पहले नतीजों की बात करें तो निफ्टी में टाटा मोटर्स UPL के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस, टोरेंट फार्मा, इंटरग्लोब एविएशन, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ऐसी जैसी कंपनियां हैं उनके नतीजे आएंगे। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स यहाँ पे नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर पर बोर्ड बैठक है। और उसी के साथ साथ यथार्थ हॉस्पिटल और ट्रॉमा केयर सर्विसेज जो हैं उनका प्री IPO इन्वेस्टर लॉक इन वो खत्म होगा। एक्स डेट है ओबेरॉय रियल्टी में इंटरिम डिविडेंड 2 का, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर डिविडेंड 4 का। IPO अपडेट के हिसाब से BLS सीरीज सर्विसेज यहाँ पर IPO बंद हो चुका है। सब्सक्रिप्शन 162 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, 162.5 टाइम्स। QIB 123 टाइम्स, NII 300 गुना और रिटेल की बात करें 237 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। ऑटो सेल्स भी आते हुए दिखे हैं। मारुति सुजुकी इंडिया यहाँ पर जनवरी में कुल उत्पादन लगभग 10.5% 10.2% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। हीरो मोटो अनुमान से कमज़ोर आए हैं, 22% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। यहाँ पर टू व्हीलर के लिए TVS मोटर्स के लिए टू व्हीलर की ग्रोथ 25% आते हुए दिखे, ये भी अनुमान से कम है। आयशर मोटर अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं, 2% बढ़कर आई है। अशोक लेलैंड अनुमान से नीचे आते हुए दिखे हैं। CV की सेल्स लगभग 7% गिरकर आई है। पेटीएम का जो कॉनकॉल हुआ था वहाँ पर कुछ अपडेट है, जिसमें RBI के निर्देशानुसार कंपनी कदम उठा रही है। उसी के साथ साथ कंपनी ने पिछली बार प्रेस रिलीज में भी कहा था और वहाँ पर भी अर्निंग्स कॉल में भी कहते हुए दिखे कि पेटीएम पेमेंट बैंक से अदर दूसरे जो बैंक्स हैं
उससे करार करेंगे और आरबीआई के उठाए कदम पर डिटेल्स जो है उनको कंपेरेटिवली अभी नहीं मिली है। खबरों में अगर आप बात करें एनएमडीसी, तो जनवरी में कुल आयरन और उत्पादन उसके बढ़कर लगभग 8% बढ़कर आता हुआ दिखा है। और अगर आप बात करें इजी ट्रिप प्लानर्स की, तो वो 6 जनवरी को यहाँ पर बोर्ड की बैठक है जिसमें इक्विटी शेयर, वारंट्स, एनसीडी, क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाएंगे। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस 6 फरवरी को बोर्ड की बैठक होगी, यहाँ पर भी इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, एनसीडीज और उनके जरिए माध्यम से फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। पॉलिसी बाजार, यहाँ पर क्लेमोर इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने लगभग 2.4 करोड़ शेयर जो कि 5.4% इक्विटी है वो बेचते हुए दिखे हैं। बायर्स में आपको नाम दिखेंगे न्यू वर्ल्ड फंड, कैपिटल ग्रुप, अमेरिकन फंड और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड। ओके, चलिए, तो बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारा एक्शन आपको इक्विटी स्पेस में दिखेगा। धन्यवाद अरमान डिटेल के लिए। लेकिन आइए अब मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत सर, मॉर्निंग, बताइए कौन से सेक्टर स्टॉक्स पे आज आपकी नजर है? गुड मॉर्निंग। तो नेहा जी, देखिए, मुझे लग रहा है कि बैंक्स में एक्शन रहेगी और साथ ही साथ हमें लगता है कि जो एक्टिविटी बनेगी वो कुछ ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में बन सकती है। तो करंट लेवल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग किया जा सकता है जो तकरीबन 645-647 के करीब क्लोज हुआ है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार 660-665 के लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे 640 का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि भारत पेट्रोलियम BPCL, ये पर्टिकुलर स्टॉक को भी लॉन्ग किया जा सकता है। 508 के करीब की क्लोजिंग है, यहाँ पे टारगेट्स नजर आते हैं 525 के, और हमें स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे एट 498 का। तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन कम से कम 20-25 रुपए के टारगेट नजर आते हैं। में सर, मुझे क्लैरिटी चाहिए थी। आपने कहा कि क्लोजिंग प्राइस पे एंट्री करना है, 640 का स्टॉप लॉस आपने मेंशन किया SBI के लिए? SBI के लिए स्टॉप लॉस 640 का है। करंट प्राइस उसकी 647-648 की करीब की कल की क्लोजिंग है। करेक्ट। तो 650 के करीब खरीदे। अच्छा, 640 का स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि आज बाजार थोड़ा ऊपर खुल सकता है, तो मेरी 3-4 रुपया ऊपर ये खुल सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 640 का रहेगा। ओके, तो मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ। SBI में 665 तक का टारगेट दिखाई दे रहा है, 665 तक का, और आपको 640 का स्टॉप लॉस श्रीकांत सर मेंशन कर रहे हैं। और BPCL में 525, 525 तक का टारगेट ऊपर दिखाई दे रहा है। 498 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको BPCL में लगाकर चलना है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। मोटी बाजार की रणनीति समझाने के लिए कुंवर जी के रवि देवरा हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। रवि जी, कच्चे तेल पे क्या रणनीति है, जरा पहले बता दीजिए। गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल में आज मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज रहेगा, पर्टिकुलर हिसाब से थोड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क हटता हुआ दिखा। हालांकि इसके हिसाब से अभी कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं, बट मुझे लग रहा है कि 6300 पे एक बार क्रूड के फरवरी फ्यूचर में बेचना चाहे। स्टॉप लॉस 680 का लगा है, डाउन साइड 6170 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। गोल्ड में क्या करे, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है, खरीदारी बनती है? जल्द से यहाँ से और रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। पर्टिकुलर हिसाब से बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स नीचे, वहाँ पे किसको फायदा मिलना चाहिए। गोल्ड के जो अप्रैल फ्यूचर है उसमें बाय करें 62,800 पे, 62,400 के स्टॉप लॉस के साथ। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 63,500 तक के लेवल आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच रवि जी बताने के लिए कि क्रूड और गोल्ड में आज क्या रणनीति अपनानी है। बढ़ते आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ, और फॉरेन ब्रोकरेजेस की आज कहां पर नजर है ये जान लेते हैं। अरमान के पास है पूरी डिटेल। अरमान, बताइए। जी बिल्कुल, कुछ रिपोर्ट्स आते हुए दिखिए, जिसमें सबसे पहले बात करें पेटीएम की। यहाँ पर 2 रिपोर्ट से JP मॉर्गन डाउनग्रेड कर रहे हैं अंडरवेट पर न्यूट्रल से, और टारगेट जो है वो भी घटा रहे हैं, 900 से घटाकर 600 का टारगेट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को, टारगेट वो भी घटा रहे हैं, 830 से घटाकर 690 का कर रहे हैं। और अंत में टाइटन की बात करें, यहाँ पर 3 रिपोर्ट से सबसे पहले CLSA मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट घटा रहे हैं 4494 से घटाकर 4354 का कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 3190 से बढ़ाकर 3290 का कर रहे हैं। और जेफरीज की बात करें तो वो मेंटेन रख रहे हैं होल्ड को, टारगेट वो भी कट कर रहे हैं 3650 से घटाकर 3600 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 3627 का है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। इसी के साथ शो को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।